वो क्षण कौन सा था, वो मेरी जानने की इच्छा है। वो क्षण जिसमें मैं आपने अपने आप को हनुमान जी के चरणों में, उनकी भक्ति में, उनकी सेवा में अपने आप को लगा दिया, जिसको समर्पण आपने कर दिया, वो क्षण क्या था? हनुमान का अर्थ हुआ, भगवान राम का अर्थ हुआ, कृष्ण का अर्थ हुआ कि तुलसी धारण करनी है। आपने रुद्राक्ष धारण करी है, बाथरूम में हनुमान चालीसा गा देते हैं। हमें आप थोड़ा बताओ, ये अपराध है या ये भगवान का बोध है? भगवान राम थे, उन्होंने वध कब किया? रावण का दशहरे पे किया। तो भगवान की जो वापसी एग्जिट थी वो दशहरे पे थी कि दिवाली पे थी? जय श्री राम बोलना ठीक है या जय सिया राम बोलना ठीक है? नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। जहाँ राम का नाम जप हो वहाँ हनुमान स्वयं चले आते हैं, और जहाँ बात हो राम भक्त हनुमान की वहाँ इनके भजन सुनाए जाते हैं। मैं विवेक बिंद्रा आज स्वागत करता हूँ द डॉक्टर विवेक बिंद्रा शो में, और आज इनकी बात कर रहा हूँ। इनकी भक्ति करने का अंदाज बुलेट ट्रेन से कम नहीं है, बुलेट ट्रेन से कम नहीं है। जिस सुंदरकांड पाठ को पढ़ने में मिनिमम 1 घंटा लगता है वो 48 मिनट में, क्षमा चाहता हूँ 38 मिनट में पूरा कर लेते। 27 मिनट में 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। मन इतना पवित्र हो रहा है, क्या बताऊँ आपको। इनके मुंह से निकला बजरंग बाण रातों रात सोशल मीडिया पर होना ही चाहिए, वायरल होता है। राम नाम की तरह इनके नाम में भी रस है। स्वागत करते हैं रसराज जी महाराज का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। कितनी जल्दी भगवान के पास जाओगे आप? कितना प्यार कर लोगे आप भगवान से? इतना प्रेम कैसे कर लेते हो आप? हाँ, ये मतलब कैसे निकल रहा है? मतलब हम लोग भागते, हमारे यहाँ से हाथों में से पसीना निकलता है, आप भागते हो तो आपके अंदर से भजन निकलता है। ये पता नहीं किसने मेरे नाम पर ठप्पा लगा दिया कि जल्दी जल्दी कर देते, जल्दी जल्दी कर देते। मैं तो हनुमान चालीसा इतना विलंबित गा सकता हूँ। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ओ यह सिद्धि साखी गौरी सा। और ऐसे भी गा सकता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमारे, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। ताली बजाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ। साजे शंकर सुवन केसरी, नंदन तेज प्रताप। विद्यावान गुणी यदि चातुर। ऐसे भी गा सकते हैं। मैं गुरुदेव एक बात बताऊँ, आप कैंडिड इंटरव्यू है, कैंडिड चर्चा है, ठीक है। मैं थोड़ा आगे पीछे जाऊँ, मेरे अपराध को क्षमा कर देना, क्योंकि देखो मेरे पास ज्ञान नहीं है, ठीक है। मैं क्या है, वो कौन सा मोमेंट था वो जानना चाहता हूँ। वो क्षण कौन सा था, वो मेरी जानने की इच्छा है। वो क्षण जिसमें मैं आपने अपने आप को हनुमान जी के चरणों में, उनकी भक्ति में, उनकी सेवा में अपने आप को लगा दिया, जिसको समर्पण आपने कर दिया, वो क्षण क्या था? देखिए प्रभु जी, मैं आपसे बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि मैं हनुमान जी की शरण में आ गया कि कब आ गया। मुझे कोई कहता है कि आप सिर्फ हनुमान जी के भक्त हो तो पीड़ा होती है। मैं कैसे कह दूं कि मैं कृष्ण भक्त नहीं हूँ? पहने या रुद्राक्ष है, मुझे देखो, मैं पहनी तुलसी है। हनुमान का अर्थ हुआ, भगवान राम का अर्थ हुआ, कृष्ण का अर्थ हुआ कि तुलसी धारण करनी है। आपने रुद्राक्ष धारण करी है? मैंने रुद्राक्ष की माला धारण की है। सुमेरु मेरा तुलसी का है। सुमेरु तुलसी का है। वैष्णव और शैव दोनों का मेल है। हम, आप वैष्णव हो? ना मैं वैष्णव हूँ ना मैं शैव हूँ। मैं कैष्णव हूँ। ना मैं सुनो सुनो, मैं कैष्णव हूँ। वैष्णव विष्णु के पीछे भागते हैं, कैष्णव कैश के पीछे भागते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इसी संसार में रह गया, मैं फंस गया इस चक्कर में। लेकिन अब आप जब समझाते हैं, कैष्णव भी भगवान लक्ष्मी माँ के भक्त है। अच्छा, वो भी तो लक्ष्मी के। अरे बचा लिया, बचा लिया, जय हो महाराज, बचा लिया। देखो, वैष्णव है तो लक्ष्मी के बिना क्या किसकी। कितना भी कोई कहता रहे भाई मैं लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, लेकिन लक्ष्मी बिना किसी का गुजारा नहीं। साक्षात भगवती है। एक महात्मा जी पंक्ति में बैठे और जैसे ही भंडारा हुआ, सबने दक्षिणा बांटनी शुरू कर, 500 के नोट, 500। महात्मा ने कहा दूर बैठ, मैं छूता नहीं पैसे। और जैसे ही थोड़ा आगे गया, ओए इधर आ, मैंने छूने को मना किया, इसमें बांध दे।
यानी कि मैं छूता नहीं हूं, मैं बांधने वाला हूं। प्रैक्टिकल रहिए। मेरे हनुमान जी परम रिच हनुमान है। उनको जब सोने का पर्वत आ गया, हनुमान तेई परसा, अगर हनुमान चाहते तो नहीं 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 नहीं, धन लक्ष्मी मैं नहीं छूंगा, कंचन मैं नहीं छूंगा, लेकिन नहीं, हनुमान जी प्रैक्टिकल साधु हैं। स्पर्श कर लेने से नहीं, दिल का स्पर्श। उपयोग कहाँ करने वाले हो? बिल्कुल बिल्कुल। उपयोग कहाँ करने, उपभोग वासना में या समाज की सेवा में? अच्छा एक बात बताओ गुरुदेव, मैं ना थोड़ा आज अलग मूड में हूँ इंटरव्यू लेने के, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। बाथरूम में हनुमान चालीसा गा देते हैं लोग, हमें आप थोड़ा बताओ ये अपराध है या ये भगवान का बोध है? देखिए, एक पाठ को पूर्ण कर लेना कहीं ना कहीं ये है कि भाई हमने एक अपना कोई एम है या लक्ष्य है हमारा, भाई एक कोई इतना है कि मुझे 5 करना है, वो पूर्ण कर लिया। लेकिन एक होता है प्रवृत्ति में आ जाता है। एक महात्मा वृंदावन के परम हरे कृष्ण मंत्र जपने वाले, वो जब शौच करने बैठते तब भी उनके मुख से तो वो ऐसे पकड़ कर बैठ जाते। ये सनातन गोस्वामी की बात कर रहे हैं आप? जिनकी भी है तो उनको चैतन्य महाप्रभु का शिष्य थे क्या सनातन कर रहे हैं आप? हाँ। तब उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या करूं, हरिनाम नहीं छूट रहा है मेरा। तो अगर एक लक्ष्य पूरा करने के लिए तो भाई उसको बाहर करो, अगर प्रवृत्ति में आ गया है तो वहां भी कल्याण है। जोरदार 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 जोरदार। मोहन क्या बता, लेसन समझ में आया? लेसन ये है कि मुझे 5 हनुमान चालीसा का लक्ष्य पूरा नहीं करना, प्रवृत्ति में आना चाहिए, नेचर, प्रकृति में आना चाहिए, नेचर में आना चाहिए। मैं ये बात पकड़ के चल रहा हूँ मैं। बिल्कुल, प्रवृत्ति में आ जाए फिर तो कहीं भी हमारे लिए सब है भूमि गोपाल की। अच्छा एक बात बताइए, एक जगह आप बोल दिया ऐसा कि मुझे रोज़ मंदिर जाना जरूरी है, आप बोले तो क्या घर के बाहर वाले मंदिर की बात कर रहे हैं या घर में मंदिर की पूजा अर्चना करना भी चल जाएगा? हम ऐसी जगह पर आकर के बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। हर महीने सालासर दर्शन करने चले जाएंगे, बालाजी, हर महीने बालाजी चले जाएंगे, बालाजी सरकार की जय। हर महीने वृंदावन चले जाएंगे। और अगर कहो कि ये तुम्हारे पड़ोस में घर के पास में मंदिर है गली में, तो उसके लिए हमारे घर में ही मंदिर है। मैं बिल्कुल कहता हूँ सालासर 1 महीने में 1 बार नहीं 5 बार जाओ, मेहंदीपुर जाओ, लेकिन रोज अपने घर से थोड़ी देर निकल के आसपास के घर को के मंदिरों में जाओ। फिर उसके बाद 15-20 दिन जाने के बाद अगर तुम्हें लगे कि शायद भगवान भी मेरा इंतजार कर रहा है तो जाना, नहीं तो बंद कर दे। एक बात बताओ, एक संत हैं जो अपने धाम बुलाते हैं, ठीक है, बागेश्वर धाम सरकार, बाबा बागेश्वर। अब क्योंकि आप लोगों की डायरेक्शन तो देखो एक ही है ना, उनके विषय में आपकी क्या समझ है, क्या कहते हैं? सिद्धि है, साधना है, नहीं है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं उनसे ना कभी मिला हूँ। एक बार एक कथा भी मनोज तिवारी जी के द्वारा जो हुई थी, वहाँ मैं और कन्हैया मित्तल साथ गए थे वहाँ पर। तो वहाँ पे इस मंच पर मैं थोड़ी देर बस आरती वगैरह करके और उतर आया। मैंने कभी उनको ऐसा मैं मिला नहीं, लेकिन हनुमान जी की दी हुई शक्ति किसी के पास हो तो उस पर हम कभी डाउट नहीं कर सकते। हनुमान जी की शक्ति मैं तो कभी मिला नहीं, तो मैं कमेंट कैसे कर दूं? उन्हें किसने इजाजत दी गुलों से बात करने की, सलीका तक नहीं जिसको चमन में पांव रखने का। मैं आपको ऐसे ही कोई कमेंट कर दूं कि सिद्धि या चमत्कार, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब दरबार देखे मैंने, उनका सब कुछ देखा, तो एक बात से बड़ा प्रसन्न हुआ, साधो जी सीताराम। तब मुझे लगता है कि यार बंदा राम नाम का प्रचार हो रहा है, और राम नाम के प्रभाव से तो भरोसो एक राम नाम को, तुलसीदास जी को भरोसो राम नाम का था। मैं इतना भाग्यशाली क्यों, मुझे ये बताओ आप, इसका उत्तर दो। मैं इतना भाग्यशाली क्यों? आपके संतों के दर्शन कैसे हो जाते हैं? क्या चक्कर है इसके पीछे? इसके पीछे कारण है आपकी माँ की कोख, आपकी जन्म देने वाली माँ, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीय से। आज पूरे भारत में मैं तो खैर 2-4 दिन से ही मुझे पता लगा जब आना था, लेकिन जिससे भी मेरी बात हुई तो भारत में एक बहुत सम्मान से आपका नाम लिया जाता है। नहीं बहुत अपमान हुआ। और 6 महीने बहुत अपमान हुआ। वो तो चलता है, वो चलता है। मोदी जी का कितना अपमान होता है, लेकिन परसेंटेज होनी चाहिए। इसके पीछे सबसे बड़ा, मैं जिस बंदे को दुनिया में सक्सेस देखता हूँ उसकी माँ को प्रणाम कर देता हूँ। जैसे
सुमित्रा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, जय हो जय हो जय हो। सुन जननी सोई सूत बड़ भागी, ये सुन जननी सोई सूत बड़ भागी। कौन? जो पितु मात चरण अनुरागी। जननी जने तो भक्त जन कै दाताया सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे तो काहे गवावत नूर। इसलिए जहां जहां भी किसी ज्ञानी भक्त शूरवीर पुत्र को जन्म मिला है, उसकी माँ की कोख को प्रणाम कर लेना चाहिए। नहीं महाराज, मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें माँ का भी आशीर्वाद है और जैसे संतों का भी आशीर्वाद है। मैं तो संतों के आशीर्वाद के बिना प्रगति नहीं कर। 6 महीना मेरा बहुत बुरा बीता, बहुत बुरा बीता, बहुत समय मेरा खराब आया। भगवान का भक्त ऐसे नहीं कहता। हाँ नहीं, लेकिन पता क्या है, हम तो ये देखते हैं डिफ़िकल्टी में अपॉर्चुनिटी। हम तो ये देखते हैं कि वुड यू लाइक टू क्राई और ट्राई। पर गुरुदेव, आज एक सवाल करना चाहता हूँ। हिज होलीनेस श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, उन्होंने हनुमान चालीसा में 4 त्रुटियाँ निकाली हैं। उन 4 त्रुटियों को मैं आपके द्वारा भी समझना चाहता हूँ। देखिए, त्रुटियां जो उन्होंने निकाली है वो ये है, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। उन्होंने कहा भाई ये बोलो, शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। शिव महापुराण में उठा लें तो जब भगवान विश्व मोहिनी का अवतार लिया तो भगवान शिव उन पर मोहित हो गए। ये सब लीला है। मोहित होकर के दौड़ पड़े उनके पीछे तो उनका वीर स्थगित हो गया। उसको अंजनी माता के कर्ण मार्ग से गर्भ में स्थापित करवा दिया गया पवन देव केसरी के द्वारा। तो इस नाते वो शंकर सुवन है। और जय शरीर रतिराम सो सोई सादर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस, हरते भय हनुमान विकट वेश मुख पंच पुरारी। इस नाते वो शंकर के 11वें रुद्रावतार होने के कारण शंकर स्वयं भी है। दोनों ही पंक्तियां ठीक है। बहुत अच्छा सुंदर आपने अर्थ दिया गुरुदेव। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं, आप पूछते रहिए, है ना। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे चर्चा करके। और सबसे अच्छी बात आपकी है कि आपने परमिशन किया कि मैं आपके सामने तर्क प्रस्तुत कर सकूं, और आपने मेरे हर तर्क को स्वीकार किया। देखो गुरुदेव, बाल कांड की चर्चा होती है, गुरुदेव अयोध्या कांड की चर्चा होती है, अरण्य कांड की चर्चा होती है, किष्किंधा कांड की चर्चा होती है, सुंदर कांड की चर्चा होती है, लंका कांड की चर्चा होती है, उत्तर कांड की चर्चा होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग सुंदर कांड को याद रखते हैं। तो क्या बाकियों को याद नहीं रखना चाहिए, केवल सुंदर कांड को याद रखना चाहिए? मैं अगर मेरा नाम कोई ले तो ये कहता रसराज जी महाराज सुंदर कांड वाले, रसराज जी महाराज सुंदर कांड वाले। लेकिन मैं डंके की चोट पर आपके पॉडकास्ट से कहना चाहता हूं कि भाई सुंदर कांड भी पढ़ो ही नहीं, बाल कांड पढ़ो, अयोध्या कांड पढ़ो, उसके बाद अरण्य कांड पढ़ो, किष्किंधा कांड पढ़ो, सुंदर कांड पढ़ो, लंका कांड पढ़ो, उत्तर कांड पढ़ो। मैं कभी नहीं कहता सुंदर कांड ही पढ़ो, जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा प्रातः काल उठ के रघुनाथ सनिधानी रे सा। भोर में जागे भगवान, प्रातः काल उठ के रघुनाथ क्या करते? मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता। उसके बाद भगवान अगर नर लीला में पूरा अपनी नर लीला दिखा रहे हैं दुनिया को, चाहते तो जरूरी नहीं था गुरु वशिष्ठ के वहां पढ़ने के लिए जाते, लेकिन उन्होंने दिखाया भाई गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाए। तुलसीदास जी बिल्कुल सावधान करते चल रहे भाई, जो गुरु ग्रह पढ़ने के लिए रघुराई गए, सुनो है कौन वो? जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, जिसकी श्वास श्वास में श्रुतियां वेद मीमांसा सब भागता हो, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। लेकिन दुनिया को दिखा रहा है भाई सबसे पहले बाल कांड में जियो प्रथमेन अर्जितेम विद्याम,
पहले विद्या अर्जित करो। मेरे हनुमान जी ने क्या किया? मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिम मताम वरिष्ठम। लेकिन तुलसीदास जी उनको कहते हैं विद्यावान गुणी। अति चातुर। विद्वान नहीं है, विद्वान होना अलग है। 10-10 खोप पड़ी थी रावण के पास, लेकिन विद्वान कहलाया। और पंचमुख वाले श्री हनुमान जी विद्यावान हो गए। महाराज जी, ये सुंदर कांड की इतनी चर्चा करते हैं और बहुत सुंदर भी है, बहुत अच्छा, अद्भुत है। बाकी कांडों के नाम से पता चल जाता है किस बारे में है, पर सुंदर कांड को सुंदर कांड क्यों कहा जाता है? देखिए, इसके पीछे कई तथ्य हैं। जैसे सुंदर कांड में 8 बार सुंदर शब्द आया है और हनुमान जी अष्ट पर बड़ा काम करते हैं। जैसे अष्ट सिद्धि, हनुमाष्टकम, और 8 बार सुंदर कांड में सुंदर शब्द, तो इसलिए भी ये सुंदर है। दूसरा, जब हनुमान जी महाराज सीता जी को कथा सुना रहे हैं, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा तो सुनतई सीता कर दुख भागा। लागी सुनै श्रवण मन लाई आदि होते सब कथा सुनाई। जैसे हनुमान जी ऊपर रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते सीता कर दुख भागा। कौन है भाई जो इतनी सुंदर कथा सुना रहा है? कौन है जो इतनी सुंदर कथा सुना रहा है? पेड़ पर बैठे हनुमान जी बोले, माँ कथा ही सुंदर है, कहने वाला पूरा बंदर है। माँ ने कहा, जो भगवान की कथा इतनी सुंदर कहता मेरी नजरों में सुंदर है, और इसलिए भी सुंदर कांड सुंदर है। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो, हनुमान की। दूसरा, हनुमान जी ने विभीषण का दुख दूर किया। समुद्र की शरणागति है। जितने सुंदर काम हुए हैं ज्यादा से ज्यादा सुंदर कांड में हुए हैं, शरणागति के, तो इसलिए भी सुंदर कांड सुंदर है। महाराज जी, बात पूछना चाहता हूँ कि मैं घर में ना चैंटिंग बॉक्स चला के रखता हूँ जहाँ हनुमान चालीसा 24 घंटा चलती है, और कभी गा भी लेता हूँ, लेकिन 24 घंटा चलती है उसमें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर, हर समय चलता रहता है। क्या मुझे उसका लाभ होगा या नहीं होगा? उसका लाभ टेप रिकॉर्डर को ही मिलेगा। मेरे को नहीं मिलेगा। मिलेगा। सुनने से, भगवान के नाम को सुनने से कल्याण होता है। लेकिन मेरा मानना इतना है कि भाई 24 घंटे हनुमान चालीसा चलाने से बढ़िया भाई थोड़ी देर 10, 15, 20 मिनट, 22 मिनट बैठ करके 11 बार पाठ कर लो। जय हो, जय हो। 11 बार नहीं कर सकते, 3 बार सुबह कर लो, 3 बार दोपहर को कर लो, 3 बार शाम को कर लो, 2 बार रात्रि को सोते हुए कर लो। तब भी आप 24 घंटे, मतलब वही ना, स्मरण ना टूटे। भगवान श्री प्रहलाद ने जो भक्तियां बताई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो उसमें जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो चौथी भक्ति है स्मरणम। पर श्रवणम भी तो हो रहा है ना गुरुदेव, देखो। बिल्कुल, श्रवणम भी भक्ति है, लेकिन जब हम स्मरण करते हैं, जब हम अपने मुख से वाचन करेंगे, बोलेंगे, तब तो तीनों हो रही है भक्ति। जब हम उवाच करते हैं, स्वीकार कर लिया, तो श्रवण भी हो रहा है, स्वीकार कर लिया। और वहां सिर्फ श्रवण हो रहा है, टेप रिकॉर्ड बोल रहा है, हाँ, मोबाइल फोन बोल रहा है। 24 घंटे हनुमान चालीसा चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। लोग भी आपको कहे यार बंद कर, हाँ। और जितनी देर बैठे उतना मैं आपको कहूँ, मुझे कोई लोग कहता हम चलिया करते हैं, चालीसा करते हैं, ये करते हैं, इतनी संकल्प, 11 दिन का संकल्प, मैं हैरान हो जाता हूँ यार कैसे कर लेते हो आप लोग। मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। तो ये चलिया नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। मैं नहीं कहता नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिकल रहो। मैं रोज मंदिर जाने के लिए दुनिया को डंके की चोट पर कहता हूँ, लेकिन कभी मैं फ्लाइट में हूँ, कभी मुझे कहीं बाहर जाना है, किस दिन मंदिर नहीं जा पाता तो नहीं गया। मैं रोज यज्ञ करता हूँ अपने घर में, रोज हनुमंत यज्ञ करता हूँ, लेकिन मैं फ्लाइट में हूँ, मैं बाहर हूँ, आउट ऑफ दिल्ली हूँ, कहीं प्रोग्राम्स में हूँ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। मैं रोज भगवान महादेव का अभिषेक करता हूँ, और सोमवार को भगवान का दूध से अभिषेक करता हूँ। लेकिन कभी कभी मेरी जिंदगी में ऐसा होता है कि सोमवार को मुझे मंदिर जाने का टाइम नहीं होता, तो मैं मंगलवार को कर लेता हूँ। मैं तो प्रैक्टिकल रहने के लिए कहता हूँ भाई। प्रैक्टिकलिटी पे एक और प्रश्न था मेरे मन में, जो प्रश्न जो है ना, मेरे सारे व्यूअर्स की तरफ से पूछना चाहता हूँ आज।
उत्तरकांड हुआ था कि नहीं हुआ था, इसको ऐसे समझते हैं। अगर हुआ था तो राम जी ने सीता जी को क्यों छोड़ा, और इसके पीछे भगवान की क्या माया थी, इसके पीछे बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है। कई जगह बताया गया कि भगवान ने माँ सीता को छोड़ा ही नहीं, कई जगह बताया गया कि वो धोबी वाला अपराध लगा दिया गया। ठीक है, तो इसका ज्ञान दीजिए हमको। यहाँ दो बातें हैं, एक तो है राजधर्म, और एक है जब रामचरितमानस प्रारंभ हो रही है तो गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हुए कहते हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरो। कवीश्वर कौन? वाल्मीकि। वाल्मीकि जी कौन है? परम साइंटिस्ट है। विज्ञानौ, कवियों के ईश्वर हैं, कवियों के ईश्वर, और उनको साइंटिफिक एक मतलब साइंटिस्ट कहा गया है। पानी पे पत्थर तैरा दिए, कितने दिन में पुल बना? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। 5 दिन में पुल बना। 13 योजन, 14 योजन, 21 योजन, 20 योजन, 22 योजन इज इक्वल टू 100। ये गणना वाल्मीकि की है। अब जो सीता जी के गर्भ में उस समय ऊर्जा थी, लवकुश, ऐसी ऊर्जा थी कि जिसको शायद अयोध्या में संभालना बड़ा मुश्किल था। इसलिए एक कारण ये भी है कि वाल्मीकि जी परम वैज्ञानिक हैं, और ऊर्जा जो सीता जी के गर्भ में थी वो एक वैज्ञानिक संभाल सकता है। इसका दूसरा कारण ये है कि जब राम अपनी अयोध्या का ये सब हाल सुनने लगे, उन्होंने देखा कि एक धोबी ने कलंकित किया, तो उस समय वहाँ धर्म खड़ा हो गया, राजधर्म ऊपर हो गया। तो इसलिए सिय निंदक अघ ओघ नसाए, शोक बिशोक बनाई बसाए। जब राम जी प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गगने निज धाम जब चलने लगे तो धोबी को भी ले गए। लोगों ने कहा, महाराज धोबी के लिए द्वार बंद हैं। राम जी ने कहा, आप, मेरा नाम राम है, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमा। अगर इसकी इस बैकुंठ में एंट्री नहीं है तो उसके लिए बिशोक नाम का एक बैकुंठ और बना दिया राम ने। इसलिए आज तक राम की पूजा हो रही है। इसलिए ये कारण है कि एक कारण तो साइंटिफिक रीजन मान लो, भगवान जो करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, वो सर्व कारण बस। अब राम जब रावण को मारने गए तो राम अवतार के ही 5 कारण तो मानस में ही हैं। कितने कारण किस कार्य के पीछे कितने हैं वो करता ही जानता है। इसलिए बस ये सोच के चलना चाहिए कि राम जो करे, परमात्मा जो करे, वही धर्म है, वही नीति है। महाराज बहुत सारे मन में कन्फ्यूजन चलते हैं, और आप हैं कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी। अब जो भगवान राम थे, उन्होंने वध कब किया रावण का? दशहरे पे किया। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ जी। तो भगवान की जो वापसी एग्जिट थी वो दशहरे पे थी कि दिवाली पे थी? दिवाली कोई उस समय फिक्स नहीं थी। जब भगवान आए तभी दिवाली मनाई गई। राम आए और सबने घर में घी के दीप जगाए, उस दिन दिवाली हो गई, तो तब से दिवाली मनाई। भगवान दशहरे के दिन नहीं आ गए थे? उनका कोई फ्लाइट इतना स्लो थोड़ी था। देखिए, भगवान राम रुकते 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 रुकाते आ रहे थे, क्योंकि ये वो राम है जो डाउन टू अर्थ है। अगर केवट ने मुझे पार उतारा तो मैंने वचन दिया था कि यार तेरे से मिलकर जाऊंगा, और मिलकर नहीं, तुझे नाव अपने विमान में चढ़ाकर लेकर जाऊंगा। जिस त्रिवेणी के घाट पर सीता जी ने कहा था कि मैं अपने पति संग लौट करके आऊं, वहां त्रिवेणी के घाट पर श्री राम ने स्नान किया था। जब रावण को बाण लगा और राम जी के हाथ पर छींटे आकर के गिरे तो भगवान महादेव ने प्रार्थना की थी, हे श्री राम, आज तक मैंने इसको राम मंत्र कान में दिया, लेकिन इसने कभी राम नहीं जपा। जब जपा महादेव जटाटवी गलत ज्वलप प्रवाह पावितस्थले गले वलम, यही गाता रहा। मैं सोचता था कि मंत्र तो तुझे मैंने यार राम नाम का दिया और तू शिव नाम गाता रहता है, लेकिन जब आपने अंतिम 31वां बाण ठोका इसको तो कहाँ राम रण हत्योपचारी, एक बार राम कह करके धड़ाम धरती पर गिरा। तो हे प्रभु, मुझे ये लगा मेरा गुरु मंत्र सार्थक हो गया। जैसे ही आए तो शिव ने कहा था, प्रभु आपका तो नियम है ना कहीं नगर में स्नान न करने का, एक बार त्रिवेणी में स्नान कर लेना, इसके कुल में रहा ना कुल कोई रोवण हारा। आप त्रिवेणी में स्नान करेंगे ना, इसका पितृ तर्पण हो जाएगा। वहाँ टेकते हुए आए। अब हनुमान जी की, राम जी की फ्लाइट लेट नहीं थी, रहा एक दिन अवध कर। भरत जी चिता बना करके बैठ गए थे, हनुमान को भेजा, जाओ 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 जा करके, इतने में आ ही गए वो हनुमान। लेट नहीं थे वो,
लेकिन अपने 14 वर्ष की जो अवधि थी, उधर भरत का संकल्प तो देखो, राम कहाँ कहाँ नहीं बंधे थे ये तो देखो। अगर वहां नहीं पहुंचा तो भाई मर जाएगा, वो प्राण त्याग देगा। हनुमान पहले तुम जाओ भाई, उसके प्राण बचाओ, उसको बोल दो मैं आ जाऊंगा। यार थोड़ा लेट है, इतनी तो छूट दे दे यार, आ रहा हूं। देखो, लंका से रावण वध के बाद जब आए तो आपने बताया कि भाई दशहरे पे निकल गए और दिवाली तक आराम से पहुंच गए। तो जय श्री राम बोलना ठीक है या जय सिया राम बोलना ठीक है? ठीक दोनों ही है, फर्क है। हनुमान जी ने किया है ये फर्क कई जगह। जैसे सुंदर कांड में उड़ान भरी तो क्या किया, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे तुम भाई, सही दुख कन्न मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता देखी, होई हिकाज मोहि हर्ष विषय की। है कही नाय सवन को माता, चले हर्ष हीर धर रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ उतायु पर बार बार। रघुवीर सभारी क्या किया, जैसे ही जिस भूधर पर खड़े होकर के छलांग लगाई तो नारा ही बदल दिया। क्या बोलने लगे, जय रघुवीर जय रघुवीर। और जैसे कोई प्लेन एकदम टेक ऑफ करता, सबने देखा है नारा बदल दिया, हनुमान जी आप तो राम 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 जप रहे थे अठारी पर, ये रघुवीर रघुवीर क्यों गाने लगे? हनुमान जी ने कहा भाई वीरता का काम करना है, इसलिए जय रघुवीर। और जैसे लंक द्वार देखा तो वहां भगवान नरसिंह है, तो वहां भी नारा बदल दिया, मसक समान रूप कपि धारी। तो वहां नारा क्या बदला, लंकई चले सुमिर नर हरि। जय नरसिंहा जय नरसिंहा जय नरसिंह करते हुए प्रवेश करने लगे। और मैं आप परमिशन दो तो बताऊं, मैं भगवान माँ हनुमान जी ने बोला, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामि। अब आप ये देखो कि मृत्यु की भी जो मृत्यु हर ले वो है नरसिंह देव। हनुमान जी अनन्य भक्त हैं राम के, लेकिन उनको नरसिंह बोलने में कोई ऐतराज है? क्योंकि वो नारायण के ही 24 अवतार में जिसको भजो सो राम की उपासना। 24 अवतार क्यों? मत्स्य वराह कूर्म नरसिंह राम बलराम परशुराम बुद्ध कल की 12 है, 10 है, 12 नहीं 10 अवतार है, क्षमा चाहता हूँ। मत्स्य वराह कूर्म नरसिंह राम बलराम परशुराम बुद्ध कल 10 अवतारों को मुख्य कहा गया है। लेकिन उसके बाद जो 24 अवतारों की बात हुई है, 24वां कल की अभी होना, 23वें जिसमें भगवान बुद्ध को भी ले लिया, तो वो दशावतार की बात है, लेकिन भागवत के अनुसार 24 अवतारों की बात है। रामायण हम जब देखते हैं तो हनुमान जी का जो चरित्र है वो कभी कभी बहुत मजाकिया भी है। हनुमान जी कभी कभी गुस्सा भी खा जाते हैं, एक बार गुस्सा आ जाए तो पूरी लंका जला के आ जाते हैं। कभी करुणा से अभिभूत हैं, बहुत प्रेम देते हैं, बहुत प्रेम देते हैं। तो हनुमान जी का नेचर है क्या, माना क्या जाए, इसको कैसे समझा जाए, वो आपसे हम सीखना चाहेंगे गुरुदेव। इतने शक्तिशाली हनुमान, तो हनुमान ज्यादा शक्तिमान है कि बुद्धिमान है? हनुमान जी को ये अवेयरनेस है कि वो शिव का रूप है, या हनुमान जी भी नहीं बात करते ज्यादा? बजरंगबली के जीवन से कुछ एक्शनेबल निकाल के अपने जीवन में उतार सके, अपने जीवन में उसको स्वीकार कर सके, तो हमें 3 चीजें क्या करनी चाहिए ऐसी? अलग प्रकार की चर्चा हो रही है गुरुदेव, आज अलग प्रकार की चर्चा हो रही है। ये चर्चा हर एक के काम नहीं आएगी, ये तो मैं मानता हूँ, और आप भी मान रहे होंगे इस बात को। नहीं, सबके काम आने वाली है। दुनिया में हर तरह का स्तर की बुद्धि वाले लोग हैं। तो आप प्रश्न एक और है गुरुदेव आपसे, रामायण हम जब देखते हैं तो हनुमान जी का जो चरित्र है वो कभी कभी बहुत मजाकिया भी है। हनुमान जी कभी कभी गुस्सा भी खा जाते हैं, एक बार गुस्सा आ जाए तो पूरी लंका जला के आ जाते हैं। हनुमान जी है, अपनी मौज में। कभी करुणा से अभिभूत हैं, बहुत प्रेम देते हैं, बहुत प्रेम देते हैं। कभी इतना प्रेम करने वाले और कभी एक्सट्रीम है, और अपने प्रेम से सबको अपना सीना चीर के दिखा दिया। तो हनुमान जी का नेचर है क्या, माना क्या जाए, इसको कैसे समझा जाए, वो आपसे हम सीखना चाहेंगे गुरुदेव। देखिए, हनुमान जी ने जीवन में दिखाया कि एक समय में ही 5 मुख वाले हैं वो। और पंचमुखी का अर्थ है कि भाई एक व्यक्ति, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं पंचमुखी हनुमान का एक अर्थ है कि एक मुख है सिंह का, एक मुख हो गया वाराह का, एक हो गया गरुड़ का। जब हनुमान जी को गति चाहिए तो गरुड़ की गति लजा जाए, मनोजवम मारुतुल्य वेगम,
और जब सिंहनाद करे समुद्र के तट पर खड़े होकर, सिंहनाद करी बारी बारा, हड़ 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 हड़, जय श्री राम जय श्री राम। एक व्यक्ति के पास सारी उपासनाएं हैं। जैसे आप जब पॉडकास्ट करते हैं या आप किसी को जो ये सब देते हैं ना, तो आपके भी कितने तरह के मुख होते हैं आप नहीं जानते, लेकिन आपका असली स्वरूप क्या है वो आप पूछना चाह रहे हैं। हनुमान जी का असली स्वरूप तो ये है कि समुद्र के तट पर मरने को आतुर है सब, कि भाई इधर तो संपाति खा जाएगा, वो कह रहा जल्दी मरो भूख लगी है खाऊं तुम्हें। हाँ, और लेकिन हनुमान जी जुझ के हाथ में मुद्रिका दे करके भेजा भगवान ने, पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। जिसको सब काम करना है वो ऐसी अड़ी भीड़ में भी जहाँ समुद्र हिलोरे ले रहा है, वो एक एकांत में अटारी पर चढ़ करके राम 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 कर रहे हैं। हनुमान जी का स्वभाव ये है, हर समय राम भजने का। दूसरा, आपने का मजाकिया, आप रामानंद सागर जी की रामायण से मैं बिल्कुल 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 सहमत हूँ। आप देखो, जब राम जी से मिले पहली मुलाकात, सुग्रीव ने कहा जाओ। सुग्रीव कपीश है, कौन है ये? हनुमान जी तो कपीश बाद में बने। कपीश यानी कि बंदरों का ईश, बंदरों का राजा, बंदरों का भगवान। हनुमान जी तो उसके नौकरी करते थे। उसने ऑर्डर दिया जाओ देख करके आओ कि बाली ने किसी मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा। तो वहां विप्र रूप धरि कपिता गए हो, माथ नाई पूछत अस भय हो। और वो जो उस समय वहां मजाक किया है श्री राम से, किसी ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हारा प्रभु पहचान परे हो गए हो हरिचरणा। हाँ, कि राम को देख करके तुम चरणों में उनके पड़ जाने वाले इंसान हो, और इतना तुमने उनके साथ हास परिहास क्यों किया? बोले इसलिए मेरा राम दुखी है। श्री सीता जी के खो जाने के कारण, शांति हो जाने के कारण, विरह से इधर उधर, हे खग मग हे मधुकर शैणी, तुम दे थी सीता मृग नयनी। और मेरा राम दुखी हो, दुनिया में सब कुछ देख सकता हूं लेकिन मैं अपने राम को दुखी नहीं देख सकता। कोई सेवक तो चाहिए जो चेहरे पे मुस्कुराहट लाए। हाँ, और जो उस समय मजाक किया, जब लक्ष्मण की मानो लाश बनने वाली है, बाण लगा है, उस समय सुषेण वैद्य ने आकर के कहा जाओ कोई बूटी ला दे तो ये बचेगा। ये सूर्य अगर उदय हो गया, राम रो रहे कि सूर्य उदय हो गया तो लक्ष्मण गया। इतना रोए राम, इतना रोए, क्यों? कि अगर लक्ष्मण मर गया तो मैं भी प्राण त्याग दूंगा, बंदर भालुओं को सबको भेज दूंगा, लेकिन मुझे एक ही दुख है, विभीषण का क्या होगा। हनुमान जी ने देखा प्रभु अगर बूटी दूसरे छोर पर भी है तो बूटी लेकर मैं आऊंगा। मैं दुनिया में सब कुछ देख सकता हूं लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं। उसी समय हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा हनुमान बूटी कहाँ है? सूर्य निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरे हनुमान जी ने कहा सूर्य मेरा स्वभाव जानता है, बचपन से जानता है प्रभु, बाल समय रवि भक्ष लियो, निकलने नहीं दूंगा। सुपर हीरो है भगवान। हाँ, और अगर आप कहते हो कि अमृत चंद्रमा में है तो चंद्रमा ही निचोड़ चैल जो आन सुधा सिर लावो। इस चंद्रमा को ऐसे पकड़ करके निचोड़ करके अभी चंद्रमा अमृतता निकाल लाऊं तो। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो। तीसरी बात तो मेरे हनुमान जी ने ऐसी कह दी कि भगवान शिव को पार्वती को रोकना पड़ा है। क्या कह रहे हैं हनुमान जी? क्या कहा? और अगर प्रभु आप कहो कि मृत्यु लक्ष्मण की ओर बढ़ रही है, जिससे मेरे प्रभु कहते कि मैं प्राण त्याग दूंगा, मृत्यु मृत्यु माराऊं मूच नीच मूसक इव सबई को पाप भवाऊं। आज इस मृत्यु को पकड़ करके ऐसे करके आप प्राप्त समाप्त कर दूं, दुनिया में कोई मरेगा नहीं जिंदगी में। पार्वती माता ने कहा महादेव ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्या कह रहे हैं हनुमान जी? मृत्यु को मार देंगे? शंकर ने आंखें नीची कर ली, जो बोल रहा है बोलने दे यार, अगर मृत्यु काल है तो मैं महाकाल हूं। हनुमान जी बोले ऐसा? हनुमान जी ने कहा मार हूं, नीच नीच, कवितावली रामायण तुलसीदास जी ने लिखी है, मारो नीच नीच मूसक इव, मृत्यु को पकड़ पकड़ के मारो, दुनिया में कोई मरेगा ही नहीं प्रभु, लक्ष्मण नहीं। एक बात तो कहूँ महाराज जी, इसके बाद भी अगर हनुमान चालीसा आप लोगों ने नहीं पढ़ी ना, है ना, तो फिर ये जो है इतना लगाया हुआ समय गुरुदेव का, मैं ये नहीं कहूँगा व्यर्थ है, पर उसका फिर थोड़ा कम अर्थ है, इतना कहूँगा मैं सबसे। एक बात पूछना चाहता हूँ गुरुदेव, इतने शक्तिशाली हनुमान, तो हनुमान ज़्यादा शक्तिमान है कि बुद्धिमान है? एक आदमी के 4 पुत्र हैं। बोले कहाँ है भाई? बोले 2 जेल में हैं, सेंट्रल जेल में, और 2 फरार। तो भैया किसी काम के नहीं है।
ऐसे हनुमान जी कहते कि भाई अगर तुम्हारे पास बल ही बल है और बुद्धि नहीं लगाई तो अपना बल ही बल लगा दिया तो फिर जेल में ही जाओगे। सबसे पहले जब हनुमान जी चले तो सुरसा को बल और बुद्धि की परीक्षा लेने भेजा कि भाई ये बलवान भी बहुत है और ये बुद्धिमान भी बहुत है, लेकिन एक बार परीक्षा तो करें। सुरसा आकर के जैसे ही खड़ी हुई और हनुमान जी ने उसके मुख में प्रवेश किया, सत जो जनते ही आनन कीना तो अति लघु रूप पवन सुत लीना। जब उसने बल दिखाया तो इतने बल दिखा करके बड़े हो गए, और जब बुद्धि लगाई उसने, अब तो मैं 100 योजन हो गई, अब ये बंदर 200 योजन होगा, तो इसका एक पैर होगा लंका में, एक होगा राम जी के पास। हनुमान जी ने कहा तू अपनी बुद्धि लगा रही है, मैं अपनी बुद्धि लगा रहा हूँ। तुरंत छोटे हो गए। और खाने वालों के मुंह एक बार बड़े हो जाएं तो इतनी जल्दी छोटे नहीं होते। सुरसा को मुख बंद करने में बहुत समय लग गया, लेकिन हनुमान जी गहरी बात, बहुत गहरी बात है भाई, एक बार जोरदार हरि बोल, बहुत गहरी बात कहते। सुरसा को मुख बंद करने में समय लग गया, लेकिन हनुमान जी को छोटा होने में पल की देर नहीं लगाई। तब सुरसा ने कहा, है बंदर, जब तुझे इतना बड़ा होना था तो ये छोटा होने की क्या जरूरत थी? माँ, दुनिया में बड़ा वही हो सकता है जिसको बड़ा होने के बाद भी छोटा बनना आता हो। एक बार और हरि बोल, जय। फिर उस सुरसा ने आशीर्वाद दिए, क्या? राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान। आपके प्रश्न का जवाब, आप बल के और बुद्धि दोनों के निधान है। बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो, और फिर हर्ष चले वो हनुमान। ये हनुमान जी की क्वालिटी है, कोई भी काम करते तो हंसते हुए करते हैं, प्रसन्नता से करते हैं। गुरुदेव, आपने एक बात कही थी बीच में, मुझे बात याद आ रही है। जो शिव का भक्त है राम का क्यों नहीं, जो राम का भक्त है वो कृष्ण का क्यों नहीं, जो कृष्ण का भक्त है वो दुर्गा का क्यों नहीं? तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते बुधा भाव समन्वित। 18वें अध्याय जब समाप्त होता है तो भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब जो कृष्ण ने इतनी डिक्लेरेशन कर दी, इतना सारा डिक्लेरेशन कर दिया, हाँ, कह रहे हैं मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, और अवेयरनेस भी क्रिएट कर दिया, मार्केटिंग भी कर दी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड कर दी, पूरी की पूरी ब्रांडिंग भी कर दी अपनी भगवान ने। पर भगवान राम ने कभी अपने आप को भगवान नहीं माना, मर्यादा पुरुषोत्तम बोले गए, वो नहीं माने, अपने साधारण जीवन जिया उन्होंने इस प्रकार से। तो हनुमान जी को ये अवेयरनेस है कि वो शिव का रूप है, या हनुमान जी भी नहीं बात करते ज़्यादा, वो भी थोड़ा साइलेंट रहना पसंद करते हैं? भगवान कृष्ण का सिस्टम अलग है, उनका क्लियरली बता दो, क्लैरिटी इज पावर। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। जो कृष्ण कह रहे हैं समझो वही राम कह रहे हैं, जो राम कह रहे हैं वही समझो कृष्ण कह रहे हैं। लोगों ने एक धारणा बनाई है कि भाई जो राम ने किया वो करो और कृष्ण ने जो कहा वो करो, लेकिन मैं उनसे ही पूछता हूँ, क्या श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो तुम नहीं कर सकते? गोवर्धन पर्वत उठाया था, हम नहीं उठा पाएंगे? श्री कृष्ण वो नहीं आप कर सकते ना, लेकिन श्री कृष्ण सबसे पहले भोर में जागते थे। महाभारत के अंतिम जीवन का जब श्री कृष्ण का सार सुनेंगे तो वहाँ सबसे पहले भोर में जागते श्री कृष्ण स्नान करने के बाद पहले ध्यान करते। ध्यान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने महलों से जब बाहर निकलते हैं तो तुलसी के पौधे को हाथ लगाकर, किसी शास्त्रीय शास्त्र को हाथ लगा करके, किसी ग्रंथ को, किसी वेद को, या जो भी उस समय कोई शास्त्रीय शास्त्र होता होगा, या फिर अपने शास्त्रीय संगीत के उस बांसुरी को या कोई साज को, ये सब शुभ कार्य क्या हम नहीं कर सकते? ये सब फिर जब निकलते थे तो हीरे मोती अशरफी लेकर के दासिया खड़े होते थे और ये पकड़ा लुटाओ, ये पकड़ा लुटाओ, वही दान वाली बात ये श्री कृष्ण करते थे, क्या हम नहीं कर सकते? फिर करना भी चाहिए। जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मैं परमात्मा हूं, तो ये राम ही कह रहे हैं। मेरी नजर में आप सब घुमा फिरा करके पूछें तो मेरे लिए राम कृष्ण दो एक है। तो हनुमान जी की बात कर लेते हैं। हनुमान जी स्वयं शिव के अंश हैं या वो स्वयं शिव हैं? अभी बताया मैंने आपको, शंकर स्वयं केसरी नंदन भी है, शंकर सुवन केसरी नंदन भी है। जब भगवान नारद जी, बताया नारद जी ने जब अपना रूप मांगा, हरि का आपन रूप देव प्रभु मोहि, क्यों मांगा था? विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए।
तो उस समय नारद जी ने कहा जा करके, जेहि विधि होई परम हित, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, जैसे मेरा परम हित हो वो कर दो। भगवान ने कहा, यार अब तू परम हित मांग रहा है, हित मांग रहा है ना, तो चल मैं तुझे बंदर बना देता हूं। हरि बंदर को भी कहते हैं, हरि नाम बंदर का भी है। इसलिए जैसे ही नारद जी को बंदर बनाया तो शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, हाथ पकड़ कर, देवी इस कथा से आज मैं एक फैसला ले रहा हूं कि भगवान, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनौ तुमार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रशा हमार। शंकर जी ने सोचा, वाह, नारद जी ने हित मांगा और भगवान कहते हैं परम हित करता हूं। जिसका परम हित भगवान करना चाहते हैं उसको बंदर बना देते हैं। इसलिए आज तुम्हारे सामने संकल्प ले रहा हूं, जब राम धरती पर आएंगे ना तो मैं शंकर का रूप त्याग करके बंदर बन के जाऊंगा। इसलिए, और जब चलने लगे तो चांदी से सोने में कन्वर्ट हो गए। शंकर कौन है? चारु चंद्रावत अंशम। हनुमान जी कौन है? कंचन वरण विराज सुबेसा। तो उसी समय पार्वती माता ने कहा, चांदी बनकर ही चले जाते, सोना बनकर क्यों? शंकर जी ने कहा, दुनिया में दिखाना चाहता हूँ, जब जब कोई राम की सेवा में उतरा है वो शंकर चांदी का भी क्यों ना हो, भगवान उसे सोने का बना देते। पार्वती माता ने कहा, मैं भी चलूंगी, मुझे भी जाना है। शंकर जी ने कहा, नहीं जाऊंगी मैं, जिद हो गई। शंकर जी ने कहा, दोनों ही चलते हैं। पार्वती माता पूंछ बन के चली गई। इसलिए मेरे श्री हनुमान जी महाराज शंकर का अंश हैं, 11वें रुद्रावतार हैं। वो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आज भी संसार में है, बिल्कुल है। आज भी अगर हम हनुमान जी को प्रेम से, हृदय से, आदर से पुकारेंगे तो क्या हमारी मदद करने आएंगे? करते हैं, कर रहे हैं, हर समय कर रहे हैं। वो ये नहीं कि आपके सामने गदा लेकर के आ जाएंगे और ऐसे स्वरूप में आ जाएंगे जी। मुझसे कोई कहे कि आप हनुमान जी का दर्शन किया, आपने आपको होता है, मैं कहता हूँ मुझे कभी नहीं होता, ना मुझे करना है, तो मेरी औकात नहीं है जी। तो फिर आपको कैसे एहसास होता है? मैं कहता हूँ भाई 24 घंटे जैसे हवा हम महसूस करते हैं, उनका एहसास हर समय है। महाराज पता है क्या है, मैं प्रोग्राम करता हूँ लीडरशिप फॉर ऑल, उसमें ना एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क्स देता हूँ बहुत। मेरा काम है कोई सा भी बिजनेस ला दो, मुझे कोई सा भी बिजनेस ला दो और लॉस मेकिंग हो उसको प्रॉफिट मेकिंग कर दूंगा। तो फ्रेमवर्क गेम चेंजर है, एग्जीक्यूशन गेम चेंजर है। आपसे भी आज वही प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर कोई भगवान का भक्त है, बजरंग बली का भक्त है, उसके 3 लक्षण, इंडिकेटर, KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कैसे पता चलेगा कि यार इसको भगवान का भक्त माना जा सकता है? सबसे पहला लक्षण है भगवान के भक्त का अभिमान रहित। दूसरा भगवान के भक्त का लक्षण है विनम्रता। जी महाराज जी, एक ही बात हो गई। नहीं, विनम्रता में और अभिमान रहित होने, अविनम्रता का मतलब है एक तरीके से झुकाव, ठीक है। अभिमान रहित हो गया भाई, हम किसी भी बात को कोई हमें कहे तो फूल ना जाए, किसी से मिले तो अपना एटीट्यूड ना दिखाते रहे। भगवान खुद भी कभी कभी थोड़ा सा ऐश्वर्य प्रकट कर देते हैं जब जरूरत पड़ती है। जरूरी है ना, हनुमान जी ने भी तो किया। जब भगवान ने देखा कि अर्जुन बात नहीं सुन रहा है तो थोड़ा सा आकर के बीच में ऐश्वर्य प्रकट किया उन्होंने भी। एक बच्चा घर में होता है तो एक बाप को उसके सामने सब प्रकट करना पड़ता है। मुनि तन भय क्रोध के चीना, मुझे एक अपने बच्चे को लाइन पर लाने के लिए उसको अंगद भगवान का भक्त है, अंगद भगवान का भक्त, अपना ऐश्वर्य प्रकट करके आया पूरा लंका में जाके, कोलंबो में गए, वहां जा करके उनका पूरा पैलेस बोले पाँव हिला के दिखा दो। अंगद भगवान का भक्त है, बस यही फर्क था बल और बुद्धि में। वहां उसने कहा फिर ही राम सीता मैं हारी। संत कहते जुए पे लगा दिया, दाव लगा दिया। किसको? फिर ही राम सीता मैं हारी। जी जी जी। अगर जो मम चरण सकही सकटारी, ऐसी चौपाई है, अगर तुम में से कोई मेरा चरण हिला दे तो फिर ही राम सीता मैं हारी। राम जी लौट जाएंगे, सीता मैं हार जाऊंगा। अब इसका दूसरा वे क्या है? संत कहते हैं नहीं नहीं, अंगद बड़ा समझदार है यार। उसने कहा अगर मेरा चरण कोई हिला दे तो फिर ही राम सीता, राम सीता तो लौट जाएंगे तुझे मार करके, मैं हारी। अब फर्क देखिए हनुमान जी और अंगद में। रावण ने दोनों से एक जैसे प्रश्न किए। रावण ने हनुमान जी से कहा कै लंकेश कवंत कीसा, के बल घालई भन कीसा,
की धो श्रवण सुनई नहीं मोई, देखो अति असंकर सड़तोई, मारे निश्चर के अपराधा, कौ सड़तोई न प्राण के बाधा। 6 प्रश्न रावण ने हनुमान जी से किए और हनुमान जी बोले नहीं। यह है बुद्धिमानी। और वहां एक ही बार का अंगद से, कै लंकेश कवंत है बंदर, दूसरी चौपाई तो बोलने नहीं दी अंगद ने, रामदूत में सुन सिकंदर। ये फर्क है श्री हनुमान जी में और अंगद में। वहां उसने पांव ताव पे लगा दिया, वहां हनुमान जी ने लंका ही जला करके। और जब वहां अंगद की तो चतुराई तो देखो, जब अंत में रावण ही उठ के आया तो जानता था यार ये तो हिला देगा। अब देखो जैसे ही रावण 10-10 सिर लेकर के चला, 10-10 सिर, 10 सिर ताहि 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। जैसे ही आकर के अंगद के चरणों में पकड़ करके जोर से हिलाना था, इतने लोग हिला नहीं पाए। जैसे ही झुका तो 4 मुकुट नीचे गिरे और अंगद ने कहा हटा, मेरे चरणों में गिर रहा है, गए सिन राम चरण सट जाए। 4 मुकुट उठाए, गेम चेंजर 4 मुकुट उठाए, उठा करके फेंके। अब देखो 4 मुकुट उठा करके फेंके जैसे ही, तो इधर जैसे ही श्री राम खड़े थे, देखा बंदरों ने सोचा उल्का पिंड तो नहीं आके गिर गए, रावण के मुकुट थे भाई। इतने में मेरे हनुमान जी ने एक डाई मारी, 4 के 4 मुकुट अपने हाथ में लिए, कैच किए और राम जी के चरणों में डाल दिए। शंकर के रूप में हनुमान रावण के गुरु है। लाख उसने अपराध किया हो यार, लेकिन उसकी इज्जत को ऐसे धरती पे नहीं गिरने दूंगा। गोद में कैच कर लिया, अरे वाह वाह, कैच कर लिया और कैच करके अपने पास नहीं रख लिए, राम के चरणों में डाल दिए। प्रभु जैसा है राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। जो है आपका है, जो हम भले बुरे सो तेरे। श्लोक बोला है भगवान ने इस विषय में, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नवबोधस्य, योगो भवति दुःखः। अब मैं आज, मेरी आदत थोड़ी सी अलग है महाराज जी, मैं ना एक्शनेबल जरूर निकालता हूँ। हनुमान जी की लाइफ से अगर गुरुदेव आपसे एक्शनेबल निकालूं और प्रार्थना करूं आपसे कि हमारे को कुछ एक्शनेबल दीजिए, जो हम परम प्रभु बजरंग बली के जीवन से कुछ एक्शनेबल निकाल के अपने जीवन में उतार सकें, अपने जीवन में उसको स्वीकार कर सकें, तो हमें 3 चीज़ें क्या करनी चाहिए ऐसी? सबसे पहली विद्यावान, जीवन प्रारंभ हो हनुमान जी से सीखो भाई, हमें विद्यावान होना। दूसरा, हनुमान जी से सीखो पॉजिटिविटी। जब हनुमान जी सुंदर कांड में चले हैं तो क्या बोले, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लग मोहि पर के तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीता ही देखी। ये नहीं कहा कि यार जा रहा हूँ। कितना सुंदर गाते हैं आप, कितना अच्छा लगता है। क्या ऐसा तो नहीं यार, क्या पता सीता जी मिल ही जाए। बंदर भाल तो निराश खड़े हैं, भूखे खड़े हैं, और अब अगर वापिस जाएंगे तो सुग्रीव ने कहा था मार डालूंगा, और आगे सागर है, तो बस या तो मरना है या सीता जी का पता लगा दो तो बचना है। ऐसी उलझन भरी विकट समस्या हो, जबरदस्त और उस समय भी जोरदार भाई, क्या ताली क्यों नहीं बजाते हो? जोरदार बजाओ ताली। उस समय भी हनुमान जी की पॉजिटिविटी देखो। कुछ लोगों से, हमारे साथ नेगेटिव लोग नहीं होने चाहिए, बहुत खूब, पॉजिटिव लोगों को रखो। बहुत खूब, अद्भुत। अरे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। हनुमान जी ने सबको क्या कहा, भाई देखो सुनो, पहले तो व्रत मत करना, भूखे मत रहना। हनुमान जी कभी खुश नहीं होते, तुम भूखे रहो। मैं तो महाराज जी ये वाली लर्निंग ले गया आपसे आज, पहले आपको रोक ही दिया बीच में। मैं तो इतना इस समय भाव विभोर हो गया हूँ ना कि मेरे को रोकना पड़ गया आपको। इतनी उलझन में फंसे, वापस आया तो मारा गया, अब माँ सीता चाहिए लेकर के आना है। इतनी बड़ी समस्याओं में सारे भूखे बैठे, मेरे पीछे लोग इंतजार कर। महाराज भूखे मत रहना, ये खत्म हो गया अब तो, हृदय आपने जीत लिया आज। भूखे मत रहना मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी कह रहे हैं यार, सुनो। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। अब उसके क्या बात, अब देखो एक बात और देखो, हनुमान जी सबको ये कहते थे, सुनो लंका मैं जा रहा हूं समुद्र पार करके, तुम लोग भागो यहां से, चलो भागो यहां से सुग्रीव के पास। क्यों? नहीं तो फिर सब ये कहेंगे कि सबके सब पता लगा करके आए हैं, तुम जाओ, मैं वहां के अकेला बताऊंगा कि मैं पता लगा के आया हूं। लेकिन सबको क्या कहा, तुम जाना मत, नहीं तो यार सब मुझे ही श्रेय दे देंगे कि ये अकेला पता करके आया। भाई खड़े रहना, हम साथ में जाकर सूचना देंगे कि पता करके आया हूं। ये हनुमान जी काम करते, खुद क्रेडिट कर देते सबको, और हम लोग काम करवाते दूसरों से क्रेडिट लेते खुद। तो क्या कह रहे,
जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। और फिर क्या बोला, तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई। मेरा इंतजार करना ताकि क्रेडिट मुझे अकेले ना मिल जाए। सही दुख, दुख तो सहना पड़ेगा लेकिन भूखे मत रहना। कंद मूल फल खाई। फिर क्या बोले, जब लगी आवों सीता ही देखी। मैं तुम्हें 100% कह रहा हूं कि जब तक सीता जी को देख कर ना आ जाओ चले मत जाना। अब ये क्या हो गया, या तो सारी जिंदगी मर जाओगे, वो नहीं लौट करके आया तो यहीं खड़े खड़े मरोगे। यानी कि मैं इतना पॉजिटिव हूं कि मैं देखकर ही आऊंगा। जब लगी आवो सीता ही देखी। और ये किसी ने कहा, इतनी डंके की चोट पर कैसे कह सकते हो कि तुम सीता को देखकर ही आ जाओगे, पता लगाकर। तो बोले, होई हिकाज मोई हर्ष विषय की, क्योंकि मेरे अंदर से ये काम करने से पहले प्रसन्नता हो रही है। जीवन में जब कोई काम शुरू करने चलो और मन में प्रसन्नता प्राप्त हो तो समझ लेना ये भगवान कार्य करके ही छोड़ेंगे। एक बार जोरदार क्यों नहीं बजाते थाली भाई? हाँ? क्या अद्भुत बात कही है, क्या अद्भुत बात कही है। बात समझ में नहीं आई। इसको दोबारा सुनो, क्या करो, दोबारा सुनो, इसको रिवाइंड करो, फिर से सुनो। आप अद्भुत बात कह दी, यही उतार लिया जीवन में। ये 3 लेसन जो बताया है हनुमान जी के जीवन से, मैं कह रहा हूँ ऐसा पॉडकास्ट मैंने तो नहीं किया कभी भी, किसी और ने किया हो तो मुझे पता नहीं। श्री हनुमान जी दिखाना चाहते हैं कि जब हम अपने घर से निकले, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अपने घर में भगवान को प्रणाम करके, जब हम मंदिर हमारे घर में होते हैं उनको प्रणाम करके जाते, प्रभु जा रहे हैं, लौट के फिर प्रणाम करेंगे। जब चलने लगो और मन में प्रसन्नता होती है। हमारे घर में कृष्ण बलराम जी के दर्शन किए आपने, कैसा लगा आपको? अद्भुत। गौर निताई, अद्भुत अद्भुत। गौरांग महाप्रभु, मैंने सीधा प्रणाम किया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री हरे अद्वैत कृष्ण हरे गदाधर। राम श्री राधे गोविंदा। वाह वाह, प्रणाम कर लिया। निताई गौर। जब उनकी जय हो। दोनों भुजाएं उठी मुझे दिखाई देती है तो देखता हूँ शरणागति तो देखो। अरे 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 अरे, क्या नया मीनिंग दिया आपने। शरणागति मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं। हमारे घर में भगवान स्थापित है, आपने जिस तरह से देखा और दर्शन किए, वो गुण मेरे अंदर आ जाएं। जोरदार हरि बोल, कम ऑन। द्रौपदी की साड़ी खींच रहा दुशासन, एक हाथ से साड़ी पकड़ ली। 10,000 हाथियों का बल था, 10,000 हाथियों का बल। एक हाथ से पकड़ी स्त्री का बल द्रौपदी, अपने आप को पंजाब की बड़ी बलवान समझती थी। दूसरा हाथ पकड़ लिया, दोनों हाथों से साड़ी खींच रही है, लेकिन 10,000 बल वाला जब खींच रहा था तो दोनों हाथों से साड़ी छूटी तो एक से पकड़ ली, एक से भी छूटने लगी तो दांतों में दबा ली और देख लिया जब अब नग्न हो जाऊंगी, तब दोनों भुजाएं उठा करके कहा, जाएगी लाज तुम्हारी मुरारी, जाएगी लाज तुम्हारी मुरारी में रुका बिगड़े। भगवान भी कह रहे यहीं खड़ा हूं लेकिन आऊंगा नहीं, जब तक पुकारेगी नहीं आऊंगा। वैसे हर समय मुझे कृष्ण 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 करके पुकारती है, आज तेरी नग्न तुझे करने को दुशासन अड़ा है और तू मुझे पुकार नहीं रही। दुनिया में भेजे हुए जीव से भगवान को एक ही उम्मीद है, ये गया है ना मेरा नाम भजे, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी। और जैसे ही द्रौपदी ने फिर दोनों भुजाएं उठा करके कह दिया, हे केशव अब जो होगा सो देखी जाएगी, तो पता ही नहीं लगा साड़ी है कि नारी है कि नारी बीच साड़ी है, नारी की ही साड़ी है कि साड़ी की ही नारी है। अब इतनी सुंदर अद्भुत कथा इसलिए करते हैं। सूरदास जी ने गाया था फिर, अच्छा, द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन तज आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई और बसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, निर्बल के बल राम। जब दुनिया में अपबल तपबल और बाहुबल, लेकिन चौथो है बलदाम। जब चारों बल हार जाते हैं, सूरदास जी कहते हैं फिर हारे को हरि नाम। मेरे भाई बहन, जब व्यक्ति एकांत में बैठ करके, कितना महफूज हूं मैं इस कोने में जहां कोई तकलीफ नहीं होती, मुझे तेरा नाम जपते हुए रोने में, जब कोई एकांत में बैठ करके
नाम भजता है ना तो इंद्र का सिंहासन धड़ 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 डोलने लगता है, और जब उसकी आंख से फिर एक अश्रुपात होता है ना तो हजारों ब्रह्मांड चिंगाड़ता हुआ फाड़ता हुआ वो सीधा परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है। इसलिए मैं आपको भैया बिल्कुल अपने हृदय की बात कहूँ तो मुझे इस कलयुग में जो मेरे तुलसीदास जी ने कहा ना, भरोसो एक राम नाम को, ये सब तालों की कुंजी है। वही हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। महाराज जी आखिरी दो प्रश्न। एक पहला वो है कि आपने मेरा कोई वीडियो देखा अभी तक? हाँ देखा। तो आप हमारा भी थोड़ा गुणगान करिए, बताइए कि हम क्या ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, और हमारे को कोई समीक्षा भी दीजिए, हमारी परीक्षा भी लीजिए। जब मैंने आपका पॉडकास्ट या उस पर डाला विवेक बिंद्रा, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का गीता ज्ञान सुना रहे थे आप, और मेरा बड़ा फेवरेट श्लोक आपने 20-22 मिनट में उसको डिफाइन किया बच्चों के सामने। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संघात् जायते कामात् कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् समृद्धि विभ्रमा समृद्धि भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणेष्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब बुद्धि का नाश हो जाए ना तब फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हुए मांगो ना तो अपनी ज़िंदगी में ये मानना, हे प्रभु मुझे 10, 20, 30, 50, 100 साल की ज़िंदगी में किसी ऐसे बंदे से मिलवा दे जिसको तू प्रेम करता हो। कोई ऐसा साधु पुरुष मिल जाए, कोई ऐसा भजनानंदी व्यक्ति मिल जाए, ऐसा भजनानंदी मिल जाए, क्या बात, ऐसा कोई परम पुरुष मिल जाए जिसको तू प्रेम करता हो। और दूसरा, भगवान से कुछ मांगना तो विवेक मांगना। अस्विवेक जब दे विधाता, भगवान से विवेक मांगो, और भगवान से कोई ऐसा संत, ऐसा बुद्ध पुरुष, कोई ऐसा सरल हृदय का व्यक्ति मांगो जिसके साथ बैठो तो आपको आनंद मिले, जिसको सुनो तो आनंद मिले, जिसकी आंखें देखो तो करुणा से भर जाओ, जिसको देख करके आपको भगवान की याद आ जाए, हे प्रभु तुझे तो हम कहाँ ढूंढने जाएंगे, कोई अपना बंदा मिला दे। बहुत बड़े बात, जिससे जो तुझे प्रेम ना करता हो, जिससे भगवान तू प्रेम करता हो, ऐसा को मिल जाए तो। अरे कबीर ने कहा ना, कबीरा मन निर्बल भयो जो जो गंगा नीर, फिर पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर 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 कबीर। कभी खत्म ना हो ये पॉडकास्ट, कभी खत्म ना हो ये पॉडकास्ट, कभी खत्म ना हो ये पॉडकास्ट, चलता रहे। लेकिन संपूर्ण करने के लिए जो भजन आपके दिल के करीब हो, मेरा अगला आखिरी प्रश्न आपसे, जिससे इस पॉडकास्ट को समापन नहीं संपूर्ण किया जाए। मेरा कोई फेवरेट नहीं, कोई मुझसे दूर नहीं, मुझसे कोई कहे, मैं समझ ही नहीं पाया मेरा कौन सा भजन फेवरेट, कौन, जो गाऊं वो फेवरेट, जो ना गाऊं वो ना फेवरेट, वो मेरे लिए कुछ नहीं। एक लाइन। हाँ, जब जब भी मुझ पे संकट का कोई घेरा होता है तो मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। जोरदार मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। बोलो जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली। जब से मेरे घर में आए घर के संकट भाग रहे, हम तो सोते घर के अंदर, मेरे हनुमान जी जाग रहे। जब भक्त सोता है तो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति, श्री कृष्ण कहते हैं मैं जागता हूं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। इसलिए लक्ष्मण जी ने निषाद को कहा था, एहि जग जागहि जामिनी जोगी परमारथी, प्रपंच वियोगी जानिए सबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब से मेरे घर में आए घर के संकट भाग रहे, भाई हम तो सोते घर के अंदर, मेरे हनुमान जी जाग रहे। मेरे मरघट वाले जाग रहे, मेरे मरघट वाले जाग रहे, सालासर वाले जाग रहे, मेहंदीपुर वाले जाग रहे। क्योंकि
गली गली कूचे में, हाँ गली गली कूचे में इनका पहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। और हनुमान जी का भजन करोगे तो सबसे बड़ा फायदा आपका क्या है? मुझसे पहले रक्षा करते वो मेरे परिवार की। राम के लिए दुनिया में अवतार लिया, लेकिन सबसे पहले रक्षा लक्ष्मण की, उसके बाद भरत की, और जो सीता जी अशोक वाटिका में विरह से व्याकुल हैं उनकी रक्षा ये हनुमान जी करते हैं। अगर हमारा परिवार सुखी है तब हम दुनिया में सुखी हो सकते हैं। मुझसे पहले रक्षा करते वो मेरे परिवार की, करते हैं हरदम रखवाली वो सबके घर बार की। भाई जपते जपते नाम इनका, जपते जपते नाम इनका सवेरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। एवरीबॉडी जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। कम ऑन। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय हो। जय बोलो सब, जय बोलो सब, जय बोलो सब, जय बोलो, जय बोलो सब, जय बोलो सब, जय बोलो सब, जय बोलो। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो। परम पूजनीय गुरुदेव, इस पॉडकास्ट को संपूर्ण करते वक्त मैं आपसे दोबारा अपने हृदय की बात कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि मैंने, और हुआ ऐसा कि कई बार कटाक्ष भी किया, कई बार प्रश्न किए, कई बार संवाद जैसा दिखने लायक विवाद भी किया, पर मेरे अपराधों को क्षमा करिए, क्योंकि आप बहुत बड़े हृदय वाले हैं और आपका पॉडकास्ट ये पूरे देश दुनिया तक पहुँचे, इसका लाभ उठाएं, क्योंकि आप फ्रेमवर्क देने में, आप हनुमान जी की एग्जीक्यूशनेबल स्ट्रैटेजी देने में एक्सपर्ट हैं। आपने बताया हनुमान जी ने हमें क्या करना चाहिए, समझाया हमको। आपकी हर बात में इतनी मिठास है, क्या है मिठास है कि आप भजन के साथ उसको गाते हैं, सुनाते हैं कि सिर्फ बजरंग बाणी क्यों, आपका हर वीडियो वायरल होना चाहिए। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हा दैत कवि चंचल, ओम सम सम सहमी परान कल्लर। अपने जन को तुरत युबारो, सुमरत होई आनंद हमारो। है बजरंग बाण जय मारै, ताहि करो कहो फिर कौन युबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। है बजरंग बाण जो जापै, ताते भूत प्रेत सब कापै। धूप दे और जप हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। प्रेम प्रतीति कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। तेई के कार्य सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। उनकी आंख में भी आंसू आ रहे हैं। अरे बिल्कुल, कोई कहाँ रुक रहा है, हर एक की आंख में आंसू आ रहे हैं, कोई नहीं रोक पाया। ये जो आपने आज मिठास दी है ना, इतनी मिठास आपके बजरंग बाण में, आपके हर वीडियो में, आपके हर बखान में, आपके हर कथा में आपने जिस तरह से उत्तर दिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, न केवल हमारे साथ जुड़ने के लिए, बल्कि प्रभु की आवाज़ से इस बहुत से लोगों को आज जोड़ देने के लिए आपने बहुत लोगों को जोड़ा। आज बहुत लोगों को हनुमान जी की भक्ति बांटी है आपने। आज वो ये कितना बड़ा दान किया आपने आज। माध्यम आप हैं ना, मैं माध्यम नहीं हूँ, मैं तो केवल आपके साथ, आपके पीछे बैठा, आपके नीचे देखिए, आपके चरणों में दास हूँ। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। और मेरी अपनी एक रुचि है, और तो इसलिए कई बार मैं उस रुचि के चलते जिज्ञासु होने के कारण कई प्रश्न पूछता हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा कि आज कई प्रश्न मैंने ऐसे किए जिनमें देखने में संवाद, विवाद और संवाद के बीच का रास्ता दिखा होगा, पर उसमें गुरुदेव ने हमें बहुत अच्छे उत्तर दिए। इस वीडियो को ना इसलिए शेयर करना चाहिए कि लोगों में
आपकी आवाज़ के माध्यम से प्रभु से जुड़ने की क्षमता और शक्ति प्राप्त हो, प्रभु के साथ समझें उस बात को। हाँ, हमारे साथ जुड़े रहने के आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव आपका विशेष धन्यवाद। खूब हनुमान जी कृपा करें, सब सुख लाएं तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जय सिया राम। जय सिया राम।